अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डिफिनेशन क्या होता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो अभी आपने पिछले क्लिप में जाना कि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो पहला स्क्वायर हो और दूसरा नॉन सिंगुलर हो, यानी स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है, बाकी किसी का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब डिफाइन कैसे करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उस पे आते हैं हम लोग। इफ ए इज एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, then B is called inverse of A if A into B equal to B into A equal to I हो जाए, जहां पे I क्या होता है, ये I होता है यूनिट मैट्रिक्स। यानी अगर A आपका कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई दूसरा मैट्रिक्स B जो है वो A का इनवर्स कहलाता है। अगर A और B को मल्टीप्लाई करें या B और A को मल्टीप्लाई करें तो दोनों स्थिति में, दोनों पोजीशन में, दोनों हालात में आपका जो प्रोडक्ट हो वो एक यूनिट मैट्रिक्स हो, तभी हम लोग बोलेंगे कि B जो है वो A का इनवर्स है। तो डेफिनेशन ऑफ इनवर्स यही होता है मैट्रिक्स में। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे यहां पे अभी हमने कहा क्या कि B जो है वो A का इनवर्स है, तो B अगर A का इनवर्स है तो A भी B का इनवर्स कहलाता है। यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे A इंटू बी बराबर I हुआ तो A जो है वो B का इनवर्स है, B और A का इनवर्स कहलाता है। तो दोनों को एक दूसरे का इनवर्स बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने A का इनवर्स को डिफाइन करना था तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको लेके आगे बढ़ रहे थे। अब फिर सवाल उठता है कि हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालते कैसे हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का 12th में दो मेथड दिया हुआ है। एक मेथड है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, और दूसरा है कि फार्मूला इन एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फार्मूला यूज करके इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना। तो चलिए आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि फार्मूला का यूज करके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो पहले फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट के फॉर्म में। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, वर्ड में भी लिख सकते हैं, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग शॉर्टकट में एडीजे लिखते हैं। एडीजे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे भी आपको पता चल रहा है कि चूंकि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में मौजूद होता है, दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्फिनिटी होता है आप बोल सकते हैं। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 रहेगा। यानी यहाँ पे कंडीशन है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी ए इनवर्स निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो ए इनवर्स के निकलने का, ए इनवर्स के एग्जिस्ट करने का ये आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो तभी ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।